हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। डिजिटल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपकी फिर से अपनी एक्सेल की क्लास लेकर आए हैं, डेटा टैब की। आज हम अपनी क्लास में डेटा टैब का हाफ पार्ट कवर करने वाले हैं। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। अगर हम एक पार्ट में इसे पूरे को करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसे पार्ट बाय पार्ट हम करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला टैब के बारे में बताया था। ये फॉर्मूला टैब हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है एक्सेल की, उसमें आपकी ये सारी टैब कंप्लीट कंप्लीट सारी टैब की वीडियो पड़ी हैं। पेज लेआउट, इंसर्ट, ये सारी टैब डली हुई हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। आपको फ्रॉम फाइल में भी आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक से चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, एक्सएमएल, जेसन और पीडीएफ, ये हमारे बाकी ऑप्शन। हमें चाहिए फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक बुक से। यहाँ से कोई भी अपनी जो पुरानी फाइल है आपको वो ले लेनी है। देखिए जैसे हमारी है ये इंसर्ट टैब हमने करी थी। इंसर्ट टैब में जाते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए फाइल थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगी। हमारे इंसर्ट टैब में जो जो सीट बनी हुई है ये सीट सारी आ गई हैं। अब मैं सीट 1 चाहिए, सीट 15 चाहिए, सीट 1 चाहिए। सीट 1 में शायद कुछ नहीं है, ये टेबल क्या है, एम्प्टी बता रहा है। सीट 15 में देखते हैं। देखिए सीट 15 में हमारा ये डेटा है, इसे हम लोड करा लेते हैं। देखिए आपका डेटा ये लोड होकर यहाँ पे आ चुका है। आप इस डेटा की यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बैंडिट रो कर सकते हैं, बैंडिट रो हटा सकते हैं, बैंडिट कॉलम कर सकते हैं। देखिए आप अपने तरीके से यहाँ पर कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं। सीट की पाइवट टेबल में समराइज कर सकते हैं, इसे डुप्लीकेट आइटम रिमूव कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कन्वर्ट टू रेंज। अभी ये आपकी किसमें है, फिल्टर में है। नॉर्मल रेंज में करनी है तो यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से स्लाइस इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था इंसर्ट टैब में। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेफरेंस भी बता दिया था मैंने। अनलिंक करनी है तो आप यहाँ से अनलिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी ये लिंक आएगी। देखिए आई होप आपको ये सब ऑप्शन समझ आ गए होंगे। ये सारे ऑप्शन मैंने पहले भी कवर कराए हुए हैं। इंसर्ट टैब में आपके ये सारे ऑप्शन आते हैं, ये देखिए ये हैं सेम। आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं इंसर्ट टैब में जाके। चलिए चलते हैं। अब क्या है, हमारा फ्रॉम टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट। चलिए दोस्तों, गेट डेटा से मैंने आपको बता दिया कैसे हम डेटा लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम टेक्स्ट से। फ्रॉम टेक्स्ट से हम कैसे लेते हैं, कोई भी हमारी एमएस वर्ड में फाइल बनाई हुई है या हमने अपने नोटपैड में कोई फाइल बनाई है, वो फाइल हम अपने एक्सेल सीट में इंपोर्ट कराएंगे तो वो हम फ्रॉम टेक्स्ट से करेंगे। फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करा मैंने और मेरी ये डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव है डेटा टू के नाम से। मुझे इंपोर्ट करा दिया ये मैंने। देखिए थोड़ा टाइम लेगा अभी, धीरे धीरे लोड हो जाएगा। देखिए ये हमारी टेबल यहाँ पे लोड होके आ गई है। और टेबल को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, टैब बटन का यूज किया था, वो आपका यहाँ पे शो होके आ जाएगा। अपने कोलन का क्या है, कोमा का क्या है, इक्वल साइन का यूज किया है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम इसे लोड करा लेते हैं। लोड करा लिया, ये डेटा आपका यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। देखिए ये डेटा आपका यहाँ पे आ गया है। मान लीजिए आप अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इनके नंबर वगैरह चेंज करना सकते हैं, कुछ नाम ऐड करना चाहते हो, वो आपका एक्सेल सीट में आ जाए तो आप कैसे करोगे। आपको रिफ्रेश ऑल करना है। मैं आपको यहीं पे इसका भी यूज बता देती हूँ साथ के साथ ही, फिर टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। हमें अपनी फाइल में जाना है जहां हमने फाइल करी है नोटपैड में। नोटपैड ओपन कर लिया मैंने और देखिए ये मेरी फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड थी, इसलिए ओपन होके आ गई है। मुझे यहाँ पे कुछ नाम ऐड करने हैं, जैसे मैं नाम ऐड कर देती हूँ, अपना ही नाम ऐड कर देती हूँ, बबली।
55, 52, 60, एंटर। फिर एक नाम और लेती हूँ, राहुल। टैब। ठीक है, ये मैंने दो नाम यहाँ पे लिखे हैं, इनसे सेव कर देती हूँ। वहां से कंट्रोल एफ से अपनी फाइल पे जाते हैं, मैं एक्सेल की पे। ये हमारी एक्सेल फाइल है। और यहाँ से डेटा में रेफरेंस होल्ड कर देते हैं। देखिए आपके जो नाम, दो नाम हमने वहां पे ऐड किए थे, ऑटोमेटिकली आपके रिफ्रेश ऑल करने पे वो नाम आपके यहाँ पे शो होके आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ डिलीट करना तो आप अपनी सीट से डिलीट भी कर सकते हो। सीट से डिलीट मत करना, सीट से भी डिलीट हो जाएंगे। बेसिकली आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आप अपनी फाइल में जाके चेंजेस कर सकते हो और रिफ्रेश ऑल कर देना। चलिए अब हम चलते हैं अपना थर्ड पे। टेब फ्रॉम टेबल नहीं, फ्रॉम वेब। वेब से हम कैसे करते हैं, हमारा छूट गया था बीच में, चलिए हम इसे लेते हैं। फ्रॉम वेब पे जाना। आप अगर डायरेक्टली फ्रॉम वेब पे क्लिक करोगे तो आपको यूआरएल मांगेगा। आपको यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया हुआ होना चाहिए पहले से ही, तो हम पहले यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। इसे हम अभी कैंसिल कर देते हैं और क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे किसी के बारे में भी लिखना है मुझे, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है या भगत सिंह के बारे में लिखना है। देखिए शहीद भगत सिंह आ गया है आपका। इसे यूआरएल को कॉपी करनी है आपको। किसे करना, विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है, ये क्लिक करा और आपका जो विकिपीडिया वाला यूआरएल आएगा उसे आपको कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने और अपना फ्रॉम वेब पर गए हम और यहाँ पे आपको यूआरएल टाइप करना है। कंट्रोल वी कर दिया, ओके किया। ये आपका लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। देखिए आपका धीरे धीरे लोड होके ये आ जाएगा। कनेक्टिंग हो रही है। ये आपका एक नेविगेटर बार आ गया है। डिस्प्ले ऑप्शन, ये सारे आपके टेबल की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ भी आपको टेबल वन में क्या है, ये है भगत सिंह के बारे में, आपको इसे लोड करा लेना है। देखिए ये आपका यहाँ पे लोड हो गया, आ गया है भगत सिंह। भगत सिंह, सिंह इज 1929 बॉर्न डाइट, जो भी हमारे सारे टेबल में थे वो यहाँ पे शो होके आ जाएंगे आपको। फोर्थ आता हमारा फ्रॉम टेबल रेंज। अब फ्रॉम टेबल रेंज क्या होती है, ये हमारी जो भी टेबल होती है उसकी रेंज को बताता है। जैसा डेटा टू है, ये डेटा टू की टेबल है, ये हमारी डेटा टू की टेबल होगी। इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, आप यहाँ से क्लोज लोड कर सकते हो, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। आप इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। ये आपकी प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखना हो यहाँ से लिख सकते हो। चूज कॉलम, कोई भी कॉलम चूज कर सकते हो। ये चूज कॉलम, चूज कॉलम, गो टू कॉलम, ये आपकी कौन सी कॉलम आपको चूज करनी है, सिलेक्ट ऑल करनी है, कौन सी यहाँ पे रखनी है, यहाँ से आप ले सकते हो। रिमूव कॉलम, कोई भी नाम रिमूव करना है मुझे, नीचे वाला नाम रिमूव करना है, रिमूव। ये क्या है, रोज है। ब्लैंक रो रिमूव कर सकते हो आप, यहाँ से क्लिक करा और ये वाली कॉलम आपके यहाँ से रिमूव होके आ जाएगी। स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट कॉलम। कॉलम कितने करेक्टर के स्प्लिट करने हैं आपको, तीन करेक्टर स्प्लिट करने हैं, ओके किया। या आपके तीन करेक्टर आपके स्प्लिट होके आ जाएंगे। फर्स्ट में तीन, लास्ट में जितने बचे हैं वो आपके यहाँ पे स्प्लिट होके आ जाएंगे। ग्रुप बाय कर सकते हो,
हिंदी के नाम को ग्रुप बाय करना है, ओके किया। ये आपके हिंदी के नंबर यहाँ पे ग्रुप होके आ गए। यहाँ पे कुछ ऐड करना है, आपको ऐड भी कर सकते हो। मर्ज क्वेरीज ये आपकी इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, वेब का ज्यादा यूज है। हम डेटा को, कोई भी डेटा आप प्रैक्टिस के लिए डेटा टेबल से यूज कर सकते हो। टेबल का यूज जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो वेब से डेटा लेकर। आई होप आपको टेबल फ्रॉम रेंज समझ आ गया होगा। रिसेंटली सोर्स कुछ नहीं है, जो हमने रिसेंटली यूज करे हैं ये हमारे सारे सोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे। एग्जिटिंग कनेक्शन ये अपना कनेक्शन बताएगा जिससे हमारी टेबल कनेक्टेड है। ये आपके कनेक्शन को डिनोट करता है। कैंसिल कर देते हैं हम इसे भी। रिफ्रेश ऑल मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेरी कनेक्शन। क्वेरी कनेक्शन पे भी कनेक्शन बताता है, जिससे कनेक्शन ये हमारी जो सीट है इन सबसे कनेक्टेड है। ये हमारी यहाँ पे शो होकर आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी चेक बता देंगे। आई होप आपको समझ आ गया। आप चलते हैं अपना, हम सॉर्ट एंड, देखिए ये हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर है। कुछ भी डेटा है, जैसे ये डेटा है, मुझे A to Z फिल्टर होके चाहिए। इससे डेटा को सिलेक्ट कर लिया और A to Z किया हमने। ये आपका A to Z यहाँ पे आ जाएगा। Z to A करना तो आप Z to A कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं आप। किसको सॉर्ट करना है? नेम को सॉर्ट करना है, हमें आईडी नंबर को सॉर्ट करना है। सेल वैल्यू भी सॉर्ट होनी चाहिए हमारी जितनी भी है। ये है सेल वैल्यू को सॉर्ट करेगा, स्मॉल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके क्या, देखिए ये हमारे यहाँ पे सॉर्ट होके आ गए हैं। आपको ये आईडी नंबर भी सॉर्ट करना है या ये सॉर्ट करने हैं, यहाँ से इजीली आ सकते हैं। मानिए इसमें कुछ कलर दे दिया हमने, कोई भी कलर ले लेते हैं। ये कलर दे दिया रेड, और यहाँ पे कुछ कलर दे दिया, और यहाँ पे दो तीन कलर और दे देती हूँ मैं। ये हमारे कलर यहाँ पे हो गए हैं। अब हम सॉर्ट पे जाते हैं अपना डेटा में, और सॉर्ट पे जाते हैं। देखिए आईडी नंबर, सेल वैल्यू, आपको सेल वैल्यू क्या रखनी है? सेल कलर। सेल कलर, अब हमें सेल कलर से हमारा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से अपना कलर चेंज चूज कर लेंगे। नेम में है हमारा कलर रेड कलर है, हमें चाहिए टॉप पर रेड कलर। ओके किया, देखिए आपका रेड कलर यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। आपको कलर वाइज सॉर्ट करना था, यहाँ कलर वाइज सॉर्ट होके आ जाएगा। फिर से हम सॉर्ट पे गए। अब आपको क्या करना है? सैलरी करनी है, डेजिग्नेशन करना है, जो भी करनी है, बेसिक सैलरी करनी है। बेसिक सैलरी करे, सेल कलर के थ्रू करना है। सेल कलर लिया और हमें चाहिए ये ऑन ऑफ बॉटम में। ओके किया, देखिए आपका ये बॉटम में बेसिक सैलरी यहाँ पे सॉर्ट होके आ जाएगी। आई होप आपको सॉर्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिल्टर। फिल्टर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं नॉर्मल रेंज में। देखिए आपके नॉर्मल रेंज में। अब हम चलते हैं फिल्टर पे। फिल्टर फिल्टर बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा फिल्टर है। हमें फिल्टर देखना है, आईडी नंबर जो भी, जिस भी आईडी की आपको देखनी है वो आईडी यहाँ पे शो होके आ जाएगी। मुझे आईडी 1 2 3 देखनी है। ओके किया, देखिए वही आईडी आपकी शॉर्ट होके आ जाएंगी। मानिए नेम, मुझे क्या नेम चाहिए? दो तीन, एक दो नेम चाहिए या एक ही नेम चाहिए? आप एक नेम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए आपका ये एक नाम यहाँ पे सैलरी वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सॉर्ट एंड फिल्टर समझ आ गया होगा। क्लियर करना आप क्लियर कर सकते हो। एडवांस
एडवांस में ये है हमारे कौन सी क्राइटेरिया क्या करना है, कॉपी टू अनोदर लोकेशन पे ये कॉपी करना है, ये आपका कॉपी के लिए यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको जो भी ऑप्शन मैंने कराए हैं समझ आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये सब कवर करने वाले हैं, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन। एक वीडियो में ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती और बोरिंग महसूस करते आप, इसलिए मैंने पार्ट में ये डिवाइड कर दी। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।